हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है प्रोटोकॉल एंड ओएसआई मॉडल। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पहली चीज़ आती है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता क्या है। तो आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि प्रोटोकॉल इज़ ए सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डिवाइस के आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। It helps to detect error required to send information over communication channel. For example, जैसे एक सिंपल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल adapted to voice communication is the case of a radio dispatcher talking to mobile station. दोनों अलग चीज़ें हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। अब प्रोटोकॉल बहुत सारी आती हैं, जैसे हमारी आईपी प्रोटोकॉल होती है, इसके साथ एक टीसीपी प्रोटोकॉल होती है। ये दोनों प्रोटोकॉल वैसे तो एक ग्रुप में काम करती हैं जिसको हम बोलते हैं टीसीपी आईपी, लेकिन दोनों वैसे अलग अलग प्रोटोकॉल होती हैं। तो आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक यूडीपी प्रोटोकॉल होती है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। आरटीपी रूट टेस्ट प्रोटोकॉल। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। HTTP, FTP, SSH, इस तरह की बहुत सारी प्रोटोकॉल्स ही हम देखते हैं। अब ये प्रोटोकॉल जो काम करती हैं, ये कैसे डेटा को सेंड करती हैं, कैसे कम्युनिकेट करती हैं, तो उसके लिए एक मॉडल बनाया गया है जिसका नाम है OSI मॉडल। और ये मॉडल जो बनाया है वो ISO ने बनाया है। ISO है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हर चीज़ के लिए स्टैंडर्ड्स बनाती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई फिजिकल चीज़ है या कोई लॉजिकल चीज़ है। तो इन्होंने अब ये कम्युनिकेशन के लिए कि अगर डेटा हमें सेंड करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के ऊपर, तो उसके लिए ये एक मॉडल बनाया जिसका नाम है OSI मॉडल, जिसके अंदर 7 लेयर्स होती हैं जो आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो लेयर 1 है इसमें फिजिकल लेयर, लेयर 2 डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो अब अगर हम देखें सबसे जो ऊपर है एप्लीकेशन लेयर हमारी, सबसे पहले इस लेयर का काम होता है जो यूज़र के सबसे पास होती है, यानी जो यूज़र इंटरेक्ट करता है वो एप्लीकेशन लेयर से होता है। तो जो भी हम सपोज तुम वेबसाइट ओपन कर रहे हो, तो वेबसाइट हम कहाँ ओपन करते हैं? वेब ब्राउज़र के अंदर। तो वेब ब्राउज़र जो कम्युनिकेट करेगा वो एप्लीकेशन लेयर से करेगा। So it means that both the OSI application layer and the user interacts directly. तो जो यूज़र है वो इंटरेक्ट करता है सीधा एप्लीकेशन लेयर से। तो जो भी आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती हैं, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो या एक्सेस हो, या इसके अलावा जो भी सॉफ्टवेयर वेब ब्राउज़र हैं, वो सब इसी लेयर से कम्युनिकेट करते हैं। तो इस पे प्रोटोकॉल्स हमारी ये FTP, टेलनेट, DNS, ये कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं। देन नेक्स्ट आती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर।
प्रेजेंटेशन लेयर प्रोवाइड्स ए वैरायटी ऑफ कोडिंग एंड कन्वर्जन फंक्शन, दे आर अप्लाइड टू एप्लीकेशन लेयर डेटा। अब जो एप्लीकेशन लेयर से डेटा आएगा वो कहाँ जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर के पास, तो ये उसको कन्वर्ट करने का काम करता है, डेटा को बिट्स वगैरह में। These functions ensure information sent over the application layer of one system which would be readable by the application layer of another system। तो दूसरे सिस्टम पे उल्टा होगा, जो रिसीवर होगा उस पर डेटा ये पास करेगा एप्लीकेशन लेयर को, जो सेंड करेगा उसमें लेगा और जो रिसीव करेगा उसमें देगा। नेक्स्ट है सेशन लेयर। सेशन जब डेटा ट्रांसमिट होगा तो जो उनके बीच में कनेक्शन क्रिएट रहता है वो सेशन प्रोटोकॉल की हेल्प से होता है। सेशन लेयर प्रोटोकॉल अलाउज सेशन सर्विस यूज़र, एसएस शॉर्ट फॉर्म है सेशन सर्विस की, एसएस यूज़र टू कम्युनिकेट विद द सेशन सर्विस। तो एसएस यूज़र is an entity that requests the service of the session layer। तो इतने हम डेटा सेंड करेंगे या रिसीव करेंगे तो जो कनेक्शन क्रिएट रहेगा वो हमारा सेशन लेयर की हेल्प से रहेगा। ये थोड़ा इसकी वर्किंग दिखा रखी है, कैसे वर्किंग होती है डेटा की, कैसे डेटा सेंड होता है या रिसीव होता है। नेक्स्ट आती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। दे आर कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट सर्विस एंड कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो जो सेशन लेयर है वो हमारी पास करती है डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर को। इट परफॉर्म्स सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली फंक्शन। सेम वही जो रिसीविंग एंड है और सेंडिंग एंड है, दोनों पे अलग अलग काम होता है। जो सेंड कर रहा है डेटा को वहाँ पे तो ये डेटा को सेगमेंट्स यानी टुकड़ों में तोड़ता है, और जो रिसीविंग सिस्टम है उस पर ये उन पैकेट्स को टुकड़ों को आपस में जोड़ता है। तो दोनों काम करता है, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली फंक्शंस। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल रिक्वायर्स कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क सर्विस। अब दो तरह की कनेक्शन होते हैं हमारे, सर्विस होती हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है कि जब तक डेटा सेंड तब तो होगा जब तक कि कनेक्शन बना रहेगा, और कनेक्शन लेस का मतलब होता है कि विदाउट कनेक्शन क्रिएटिंग डेटा को सेंड कर देता है। तो इट रिक्वायर्स कनेक्शन ओरिएंटेड। नेक्स्ट है हमारी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर प्रोवाइड्स द फंक्शनल एंड प्रोसीजर मीन्स। क्या काम करता है, एक तो नेटवर्क राउटिंग कि हमें किस रूट से डेटा भेजना है, डेटा फ्लो कंट्रोल, नेटवर्क सेगमेंटेशन नेटवर्क को तोड़ना, और एरर कंट्रोल कि अगर डेटा ट्रांसमिट होने में कोई दिक्कत होती है, कोई बीच में प्रॉब्लम होती है तो उसको एरर को फाइंड आउट करना और डेटा को रीट्रांसमिट करना। ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो इस पे काम करती हैं।
IPv4, IPv6, ARP, RARP, ICMP, IGMP। Data link layer provide reliable transmit of data across to a physical network link। तो अब डेटा आगे हमारा फिजिकल लेयर के पास जाएगा, जहाँ वो समझो उस पोर्ट से बाहर निकलेगा सिस्टम में जहाँ हमारा वायर जुड़ा हुआ होता है। तो ये काम करता है फिजिकल एड्रेसिंग, नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी अब जो डेटा के पैकेट्स होते हैं उनके ऊपर जो किस सिस्टम के लिए डेटा भेजा जा रहा है उसका फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस जो होता है वो लिखना, कौन सेंड कर रहा है उसका एड्रेस लिखना। तो ये सब काम जो होता है वो डेटा लिंक लेयर करता है। और लास्ट हमारी लेयर होती है फिजिकल लेयर। तो फिजिकल जो लेयर होती है वो इंटरेक्ट करती है हमारे वायर से या वायरलेस जो भी आप मीडिया यूज़ कर रहे हो उस मीडिया से जो इंटरेक्ट करती है वो करती है फिजिकल लेयर। तो वो डेटा को बिट्स में कन्वर्ट करके वो आगे भेज देगी वायर के पास, वायर के थ्रू डेटा वहाँ जाएगा और जो रिसीविंग एंड होगा वहाँ पे डेटा को लेगा, फिर ये वापस ही फिजिकल लेयर। तो इस तरह ये डेटा हमारा सेंड होता है। ये 7 लेयर्स जो है हमारी वो आपस में सब कनेक्टेड रहती हैं। एक दूसरे को डेटा ट्रांसफ़र करती हैं और एक दूसरे रिसीव करती हैं। तो मीन्स जो सेंडर होता है, जो डेटा सेंड करता है सिस्टम, उस पर ऑर्डर दूसरा होता है प्रोटोकॉल का, इनका लेयर से काम करने का, और जो रिसीवर होता है उस पर ऑर्डर रिवर्स उल्टा हो जाता है। तो ये था हमारा OSI मॉडल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।